नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ज्योति प्रकाश पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछला वीडियो मैंने बताया था कि रात का मेरा लड्डू गोपाल जी का क्या नियम है, और मैंने कहा भी था कि टाइम मिला तो मैं गोपाल जी की ड्रेस बताऊंगी और कुछ भी वीडियो गोपाल जी के लिए लेकर आऊंगी। तो देखो, वैसे तो मेरी बहनों को पता ही है, जनरली ये सबको ही पता होता है जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, क्या नियम है, क्या पूजा पाठ के उनके अलग से चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनकी शादी हुई है, शादी से पहले वो पढ़ाई में बिजी थी या उतना मतलब पूजा पाठ या उस पर ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन अभी उन्हें गोपाल जी लाने हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं लड्डू गोपाल जी लाने की, तो मैं तो देखिए ज़्यादा नियम में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, नियम सारे फॉलो होते हैं पूजा पाठ के, तो देखिए लड्डू गोपाल जी आजकल जो लोग लाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में अब लगभग सभी बताने लग पड़े हैं, तो आजकल जब लोग लाते हैं ना, तो जिस तरह से मंदिर में किसी विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी आप ला रहे हैं, पूरे नियम कायदे कानून से लाना चाहते हैं, तो एक बार अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा। देखिए, मैं जब लाई थी तो मैंने ऐसा कुछ प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, मैं पूरी श्रद्धा से लाई थी और एक बच्चे की तरह समझकर, बच्चे भी जो चमत्कारी बच्चे होते हैं, भगवान होते हैं, उनका रूप समझ के लाई थी, और मैं ऐसे ही पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि पूरे उनमें मंत्र उपचार से उस विग्रह में प्राण डलवाना, एक बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट करना। तो आपको पूरे नियम फॉलो करने होते हैं, नहलाने धुलाने का, सर्दी का, गर्मी का और खाने पीने का, सब चीज़ों का। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो आपको ये नियम भी फॉलो करने होते हैं। अदरवाइज आप सिंपल भी ला के रख सकते हैं और उन्हें पंचामृत से स्नान करके अपने मंदिर में जगह दे सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसे ही किया था। बाकी आपके घर में जैसे होता हो तो कुछ पूछकर आप कर सकते हैं। दूसरा नियम, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आपको नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो आपके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। होता भी है, हम लोग पानी देते हैं, पूजा करते हैं। तो जो दूसरा नियम है या दूसरी बात ये है कि लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाया जाता है वो तुलसी का भोग लगाया जाता है। अब अगर आप सारे मंदिर में एक थाली का भोग लगाते हैं तो कभी भी उसमें तुलसी ना डालें, क्योंकि सारे भगवानों को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, सिर्फ लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। और आप सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाते हैं तब तो आप उस खाने में डाल सकते हैं तुलसी। तो देखिए, जो छोटे छोटे से बर्तन आप ले लीजिए, अगर आपके मंदिर में और विग्रह हैं, आप उन सबका भोग लगाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की छोटी सी, ये देखिए ऐसे कटोरी प्लेट वगैरह ले लीजिए। तो कुछ इसमें मिश्री डाला, एक तुलसी का पत्ता डाला, माखन डाल दिया, कभी थोड़ा सा दूध और तुलसी, तो उनके लिए अलग से छोटी सी कटोरी, छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उनके लिए अलग से रखिएगा। और बाकी खाना आप पूरे मंदिर में जैसा अपना रोज पूजा पाठ करते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जल का लोटा भरते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटा सा लोटा अगर अलग भर के रख सकते हैं, तो उसमें तुलसी ज़रूर डालें। और जनरली एक लोटा ही आप मंदिर में भर के रखते हैं तो कोई बात नहीं, जो आप कटोरी में भोग लगाते हैं, थोड़ी सी कभी मिश्री, कभी गुड़, जैसे छोटे बच्चे को कभी बताशा, कभी दूध, ऐसा तुलसी वगैरह डाल के भोग रखना चाहिए। अगर आप पूरे नियम से पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही कहा, पूजा उतनी करिए जितने नियम आप फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं कि आज हमने बहुत कुछ किया और फिर हमने ये सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसा ना करें। ज़्यादा नियम के चक्कर में भी ना पड़े। अगर आप वर्किंग हैं या टाइम नहीं है, सिंपल पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुलसी का पत्ता है और आप पे टाइम है तो तुलसी का पत्ता उन्हें ज़रूर अर्पित किया करें। लेकिन रूल नंबर 3 और बात नंबर 3, एकादशी के दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़ें। और आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप विष्णु भगवान की भक्त हैं, श्री कृष्ण जी की भक्त हैं, तो आपको पता भी होगा, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, संडे के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का उस दिन व्रत होता है। ठीक है, तो उन्हें हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा जी, रूल नंबर 4, ये कोई ऐसा मतलब मैं रूल नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो नियम मैं फॉलो करती हूँ वो आपके साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, आप फॉलो करें या ना करें, या फिर आप और ज़्यादा नियम भी हो सकता है मुझसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं तो उतने नियम नहीं करती हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं और उन्हीं के साथ साथ मैं पूजा पाठ करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। नियम नंबर 4, भगवान जी को, सिर्फ लड्डू गोपाल जी को नहीं, भगवान जी को जब भी आप बनाते हैं, भोग लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो उन्हें कभी भी प्याज का या लहसुन का भोग ना लगाएं।
क्या होता है ना कि ये तामसिक चीज़ें हैं, इनका भोग नहीं लगता। ये वैसे पता ही होता है आप सभी को, पर सोचा कि क्योंकि पूजा पाठ की बात हो रही है तो आपसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोग भी लगाते होंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी एक ऐसी ही रोज़ की जानकारी के साथ, और इसी तरह की व्रत, पूजा पाठ, नियम, घरेलू जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कुछ और अगर आपको बताना है या पूछना है तो। नमस्कार।